सो अपनी प्रोसेसिंग के लिए कोशिश करें कि कॉपीड वर्जन यूज करें। सो द ओरिजिनल वन विद अस विल बी सिक्योर, आपका ओरिजिनल वेरिएबल सिक्योर रहेगा। अब एक फंक्शन की टाइप है जिसका नाम है रिकर्सिव फंक्शंस। ये फंक्शन की एक टाइप है। सो दिस इज द स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन विच कॉल इटसेल्फ। ऐसा फंक्शन जो अपनी बॉडी के अंदर अपने आप को कॉल करता है उसे रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। So there are many problems and specific areas where you can see the repetitive behavior, or you can find a thing which can be modeled in such a way that it repeats itself, जो अपने आप को रिपीट करता है। बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं, मैं आपके साथ अभी एक दो शेयर भी करता हूं। So let's take some simple example of x raised to power 10। आपके पास x raised to power 10, इसको आपने सॉल्व करना है। How will we calculate it? So there are many ways of doing it। एक तरीकाकार क्या है कि आप उसको वैल्यू पास करते जाओ और x की डायरेक्ट 10 पावर ले लो। और एक तरीकाकार क्या है, बट फ्रॉम अ सिंपल परस्पेक्टिव वी कैन से दैट बाय डेफिनेशन x की 10 का मतलब क्या है, x को मल्टीप्लाई करो x की पावर 9 के साथ। और x की पावर 9 का मतलब क्या है, x को मल्टीप्लाई करो x की पावर 8 के साथ। और x की 8 की पावर का मतलब क्या है कि x को मल्टीप्लाई करो x की पावर 7 के साथ। सो व्हाट इज x की पावर 9? मैंने बता दिया कि उसको x टाइम्स x पावर 8। वी कैन यूज द पैटर्न, आप इसको एक पैटर्न की फॉर्म में भी लेके आ सकते हैं। x की पावर n इज इक्वल टू x टाइम्स x की पावर n-1। आप इसको इस तरह भी लेके आ सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। और अगर आप इस फॉर्म को देखें तो दैट इज कॉल्ड रिकर्सिव कॉल। कि देखें n के लिए n-1 की कॉल गई और n-1 के लिए n-2 की कॉल जाएगी, n-2 के लिए n-3 की कॉल जाएगी, एंड सो ऑन अप टू 1। टू कंप्यूट इट वी कैन ऑलवेज राइट अ प्रोग्राम टू टेक द पावर ऑफ सम नंबर। द पावर फंक्शन इटसेल्फ इज मेकिंग रिकर्सिव कॉल टू इटसेल्फ। याद रखिएगा, पावर फाइंड करने का कोई फंक्शन सी के अंदर पहले से मौजूद नहीं है। हाँ, एक दो हैं, लेकिन वो कैसे यूज करने वो टेक्निकलिटीज हैं उसके अंदर, मैं उसकी तरफ रिकमेंड नहीं करूंगा। उससे बेहतर होता है कि इंसान अपना फंक्शन लिख ले, तो आगे चल के इंशाल्लाह आप उन फंक्शंस के बारे में भी सीखेंगे। एज अ रिकर्सिव फंक्शन राइटर यू शुड नो वेयर टू स्टॉप द रिकर्सिव कॉल। बेस केस एक होता है जहां पे उसने खत्म होना है। अगर आप इसको एंडिंग पॉइंट नहीं देंगे ना तो ये कभी खत्म ही नहीं होगा। अब एंडिंग पॉइंट क्या है कि अगर x की पावर 0 हो जाएगी तो इसका मतलब 1 है, यहां पे रोक दो आके। अगर n 0 हो गया तो इसका मतलब यहां पे रोक दो, एंड हो गया। सो वो बेस केस होता है जहां पे रिकर्सिव कॉल स्टॉप होती है, एंड होती है। लाइक इन दिस केस यू कैन स्टॉप व्हेन द पावर ऑफ x इज इक्वल टू 1 और 0। आप 0 पे भी रोक सकते हैं, आपकी चॉइस है, 1 पे भी रोक सकते हैं। अगर x की n की पावर 1 आती है तो x की वैल्यू वही रिटर्न कर दें आप, लेकिन नॉर्मली हम इसको 0 पे स्टॉप करेंगे। So this is a clearly a recursive behavior. Similarly, you can see lot of similar example like factorial. आपने factorial निकालना है। So a factorial of a positive integer n is defined as, factorial ऐसे ही होता है ना, n into n-1 into n-2 into n-3 up to 3 into 2 into 1। किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना हो तो उस नंबर से लेकर 1 तक के तमाम एलिमेंट्स को सीक्वेंस में मल्टीप्लाई करते आते हैं, तो वो फैक्टोरियल मिल जाता है आपको उसका। नोट दैट n फैक्टोरियल इज इक्वल टू दिस। अब मैंने इसको समराइज किया कि ये चीज जो है वो इसके इक्विवेलेंट भी है, ठीक है, और ये n-1 फैक्टोरियल इसके इक्विवेलेंट है, तो आप इसको समराइज कर सकते हैं आगे। सो दिस इज अ क्लियरली रिकर्सिव बिहेवियर। ये मैं कोड आपके सामने लिख लेता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कैसे काम करेगा। हमारा मकसद क्या है, किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालना। सो मैं यहाँ पे सी आउट EN डील करके सबसे पहले यूजर से कहता हूँ एंटर नंबर, कोई नंबर दो जिसका आपने फैक्टोरियल लेना है। सो मैं इंट NUM नंबर लेता हूँ और मैं सीन करवा लेता हूँ नम के अंदर, ठीक है जी। अब फंक्शन लिखते हैं फैक्टोरियल का, फैक्ट के नाम से ले लेते हैं फंक्शन। इसको वॉइड करना है वो आपकी चॉइस है, रिटर्न करवाना है वो अभी आपकी चॉइस है। तो मैं इंट ले लेता हूँ, इसको एक नंबर मिलेगा, इंटीजर नंबर के नाम से मिलेगा, ये पैरामीटराइज फंक्शन विद रिटर्न टाइप होगा।
अब इसके अंदर करना क्या है आपने, देखिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी दे दी, इसकी लॉन्ग टाइप ली है, आप इंटीजर ले लें। आपने इसकी सबसे पहले बेस कंडीशन को सेट करना है। आपने कहा इफ n लेस देन और इक्वल टू 1, अगर ये 1 से लेस या इक्वल होता है तो रिटर्न कर दो 1 रिटर्न कर दो। इसका मतलब क्या है कि जनाब ठीक है 1 आ गया। अब अगर वो ऐसा नहीं होता तो एल्स केस में जाके क्या करना है, आपने n को मल्टीप्लाई करना है फैक्ट के साथ, ठीक है, और फैक्ट n-1 कॉल करवा देनी है, n-1। अब ये क्या करेगा फंक्शन, जरा गौर कीजिएगा, जब इसको नंबर मिलेगा तो वो चेक करेगा क्या वो नंबर 1 के इक्विवेलेंट तो नहीं है या 1 से कम तो नहीं है। अगर वो 1 या 1 से कम होगा तो वो रिटर्न कर देगा 1, अदरवाइज वो क्या करेगा n इंटू फैक्ट n-1, तब तक ये काम करेगा जब तक कि वो कंप्लीट नहीं करेगा। सो हम यहां पे अब इसको रिटर्न करवा सकते हैं। अब यहां पे आपके ज़हन में क्वेश्चन आएगा यार ये n कहां से आया, तो ये जो नम यहां पे लिया आप उसको n कर लें, ये ले जी, आपका अब काम कंप्लीट हो चुका है। आप इसको मेन बॉडी के अंदर आके, अब नंबर आपने यूजर से ले लिया, अब सी आउट पे डायरेक्ट जाके फैक्ट को कॉल करवाएं, क्योंकि ये रिटर्न टाइप फंक्शन है, रिटर्न करेगा तो आपको रिटर्न वैल्यू मिल जाएगी। सो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं जरा जी। अब मैं लेता हूं 2 का फैक्टोरियल। 2 का फैक्टोरियल क्या होगा, 2 × 1 2 आएगा। सो देखिए आंसर 2 आया। आप यहाँ पे इसको थोड़ा और डेकोरेट करना चाहें आप कर सकते हैं। आप कह लें यहाँ पे ENDL, आप लिखते हैं यहाँ पे द फैक्टोरियल ऑफ नम इज इक्वल टू, और आगे वो अपना फैक्ट वाला फार्मूला आपने कॉल करवा दिया। ये अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, जरा आंसर रीडेबल हो गया। मैं 3 का लेता हूँ, 3 × 2 6 × 1 6, तो आंसर आया 6। आप अब बढ़ते जाएं आगे इसको, ठीक है, और आप निकालें 5 का फैक्टोरियल 120। इसी तरह आप आगे चलें और फैक्टोरियल आप निकालते हैं कोई बड़ी वैल्यू का, हम लेते हैं 15 का, तो 15 का फैक्टोरियल इतना बड़ा आएगा। आप कैलकुलेट करके देख लें, 15 × 14 × 13 × 2 12 × 11 × 10 एंड सो ऑन 1 तक आए सारा, तो यहां से आप फैक्टोरियल कैलकुलेट कर सकते हैं। So note that there are 2 parts, branches of the function. One is the base case, which indicates when the function will terminate, and other is recursively calling part. इस फंक्शन के 2 हिस्से हैं, एक ये वाला है जो बेस केस डिफाइन कर रहा है कि यहाँ पे खत्म होना है, एग्जीक्यूशन खत्म होगी, और ये उसका रिकर्सिव पोर्शन है जो बार बार एग्जीक्यूट होगा। So all the problem can be solved using the iterative functions and constants we have studied until now. अब तक जितने भी चीज़ें पढ़ी हैं आप उन चीज़ों को अप्लाई करके इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।